So today we will be doing present perfect and present perfect continuous. ठीक है? ओके एवरीवन, तो देखो अभी तक जो हमने किया है वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों के अंदर हम लोग गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सी सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम जो एक जनरल ट्रूथ होता है उसको लेकर चलते हैं, या फिर किसी की रूटीन में कोई हैबिट होती है उसको हम लेकर चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जब किसी काम को शुरू किया गया है और वो खत्म नहीं हुआ है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी कुछ वैसा ही होता है। सी प्रेजेंट परफेक्ट इज अ वर्ब टेंस which is used to show that an action has taken place once or many times before now। वही कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो ये दिखाता है कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है वो पूरा हो चुका है पहले एक बार या फिर कई बार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव डन चैप्टर नंबर 2, कि मैंने अपना चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लिया है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि मैंने उसको कंप्लीट कर लिया है। The present perfect is most frequently used to talk about experiences or changes that have taken place, but there are other less common uses as well। देखो इसका मेन यूज तो यही है कि काम पूरा हो गया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बट देर आर अदर लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूजेस एज वेल। ठीक है, तो व्हाट आर दी यूजेस, What are the uses of present perfect, हम उनके बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, see we use the present perfect, number 1, for something that started in the past and continues in the present। It shows कि कोई एक ऐसी चीज जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और प्रेजेंट तक वो चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये याद रखना कि ये जो चीज है ना ये कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं है, इट इज टॉकिंग इन अ ब्रॉडर सेंस। कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 50 years। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि वो लगभग 50 साल से शादीशुदा हैं, मीन्स दे गॉट मैरिड 50 years ago, और वो अभी भी उनकी जो मैरिज है वो चल रही है। ठीक है, सो इट इज इन अ वेरी ब्रॉड सेंस। शी हैज लिव्ड इन लिवरपूल ऑल हर लाइफ, कि वो लिवरपूल में पूरी उम्र हो गई है उसको रहते हुए। तो ये भी एक बहुत ही ब्रॉडर सेंस में बात है कि उसने रहना बचपन से रहना स्टार्ट किया था और अभी तक वो वहीं पर ही रह रही है। ठीक है, सेकेंड इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एक्सपीरियंस अप टू द प्रेजेंट, अगर हम आज तक हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस की अगर बात करते हैं तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप उस फिल्म को, उस मूवी को पहले देख चुके हो। आई हैव प्लेड द गिटार एवर सिंस आई वॉज अ टीनेजर, मतलब कि मैंने गिटार बजाया है जब से मैं टीनेजर था। He has written 3 books and he is working on another one। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ इसके फर्स्ट हाफ को देखें, he has written 3 books, और मान लो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देते तो ये क्लियर है कि वो 3 बुक लिख चुका है। ओके, द एक्शन इज कंप्लीट, और आगे ही इज वर्किंग ऑन अनदर वन, मीन्स ही इज नाउ वर्किंग ऑन द 4th वन, लेकिन जो 3 बुक लिखने का काम है, जो एक्शन है, वो उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है,
उसका एक्सपीरियंस जो है 3 बुक लिखने का वो कंप्लीट हो चुका है। For something that happened in the past but is important in the present, कोई ऐसी चीज जो हुई पास्ट में है लेकिन उसका रेलेवेंस अभी प्रेजेंट के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट गेट इन द हाउस, आई हैव लॉस्ट माई कीज। देखो, आई हैव लॉस्ट माई कीज, चाबियां गुम हो चुकी हैं, मैं चाबियों को गुम कर चुका हूं। ये जो एक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, बट इट इज रेलेवेंट टू द प्रेजेंट के अब वो घर के अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि उसकी जो चाबियां हैं वो गुम हो चुकी हैं। ठीक है, सो चाबियां गुम होने का जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ था, बट इट इज रेलेवेंट टू द प्रेजेंट दैट बिकॉज ही लॉस्ट द कीज नाउ ही कैन नॉट एंटर द हाउस। ओके, टेरेसा इजंट एट होम, आई थिंक शी हैज गॉन शॉपिंग। वो शॉपिंग के लिए पहले गई थी, लेकिन क्योंकि वो पहले शॉपिंग के लिए गई थी वो अब घर के अंदर नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ आप लोगों को। मैंने इसलिए स्पेशली इसको डाला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैव बीन एंड हैव गॉन? ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि शी हैज गॉन टू द मार्केट, ठीक है, और एक मैं बोलूं कि शी हैव बीन टू द मार्केट, मैंने एक दो सेंटेंसेस को बोला। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? देखो, we use have has been when someone has gone to a place and returned। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखती हूं she has gone, she has been to the market, ठीक है, मैंने लिखा she has been to the market। ठीक है, यहां पर she has been जब मैंने लगाया है तो दिस बीन हैव बीन बेसिकली ये आपको शो करता है कि वो मार्केट गई थी लेकिन जाने के बाद वो मार्केट से वापस आ चुकी है। तो अगर हम किसी के जाने की और फिर वापस आने की अगर हम बात करते हैं तो हम हैव बीन लगाते हैं, लेकिन अगर मैं यहां पर लिखती शी हैज गॉन टू द मार्केट, अब अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ गॉन लगाया है, हैज गॉन लगाया इंस्टेड ऑफ हैव बीन, तो इसका मतलब है कि वो मार्केट गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई है। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैज बीन एंड हैज गॉन? हैज बीन हम यूज करते हैं जब जाकर वो इंसान वापस आ चुका है, लेकिन गॉन का यूज करते हैं कि वो गया है लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। इज इट क्लियर? यस और नो? Am I audible? Okay. Next we are going to talk about the structure of present perfect। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम पहले वाले रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट। ठीक है, तो जब हमने वर्ब्स की थी, वर्ब्स के बाद हेल्पिंग वर्ब की थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी की फॉर्म की थी, तो उसके अंदर हमने लिखा था कि जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं इज, एम आर, हैज, हैव। अब इज एम आर हम कॉन्टिन्यूअस में यूज कर चुके हैं, तो अब हम परफेक्ट के अंदर यूज करेंगे हैज और हैव को। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, एंड उसके साथ हम फॉर और सिंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर और सिंस के यूज हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है सिड, जो कि आपका सब्जेक्ट है, हैज क्योंकि आपका सिड सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे। अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम हैव का यूज करते। ठीक है, तो सिड हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपकी? प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और क्रिकेट जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट। सिड हैज प्लेड क्रिकेट। ठीक है,
इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो सेम थिंग, हम नॉट लगा देंगे विद द हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज, तो सिड हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में वी विल ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट, तो हैज सिड प्लेड क्रिकेट। एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हैज सिड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है, किसी को डाउट है इसके अंदर? Is there anyone who has doubt in present perfect tense? No, ma'am. Clear to all? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next we are going to talk about present perfect continuous. ठीक है, कि present perfect continuous क्या होता है? देखो अब continuous में क्या था कि एक काम है जो पहले स्टार्ट हुआ और अभी खत्म नहीं हुआ है। परफेक्ट के अंदर क्या हुआ कि काम एक बार खत्म हो चुका है या फिर ज्यादा बार भी, लेकिन हमने पढ़ा था कि ऐसे भी परफेक्ट के यूजेस होते हैं जिनके अंदर चीज पहले शुरू हुई और अभी तक चल रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हम बेसिकली करते क्या है कि हम कुछ चीजें तो कॉन्टिन्यूअस के ले लेते हैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, कुछ चीजें तो हम कॉन्टिन्यूअस से ले लेते हैं, कुछ चीजें हम परफेक्ट से ले लेते हैं और उनको अमेलगेट करके उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना देते हैं। ठीक है, नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस which is also known as the perfect present perfect progressive tense, क्योंकि हम continuous को progressive भी बोलते हैं, shows that something started in the past and is continuing at the present. ठीक है, now let's talk about its uses, कि हम इसको यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले unfinished actions के लिए, to say how long for unfinished actions which started in the past and continue to the present, we often use this with for and since. देखो, I have been living in London for 2 years. कोई ऐसी चीज जो पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और अभी भी चल रही है। उसने ये बोला कि I have been living in London for 2 years. नाउ इसके स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना। एग्जाम्पल के अंदर I आपका सब्जेक्ट है, have हमने किससे ले लिया, परफेक्ट टेंस से have ले लिया। नाउ been, been कहां से आ गया? अब देखो हमने जो ing लगाया था, ठीक है, बी बीइंग बीन, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो क्योंकि हमारे परफेक्ट के अंदर, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी और कॉन्टिन्यूअस के अंदर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो अब दोनों फॉर्म्स तो हम यूज कर नहीं सकते एक ही सेंटेंस के अंदर, तो हम इसलिए क्या करते हैं कि थर्ड फॉर्म हम बी की लगा देते हैं और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम मेन वर्ब के अंदर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बन जाता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर टेम्पररी हैबिट्स और सिचुएशंस, the action started in the past and continues to the present in the same way as with use number 1, but we don't answer the questions about how long so clearly. Instead we use a word like recently. देखो फर्स्ट जो हमने अभी पढ़ा था एग्जाम्पल, उसके अंदर था कि फॉर और सिंस लगाकर हमने एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया कि इतने टाइम पहले वो एक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर वो कोई टेम्पररी आपकी हैबिट्स हैं या फिर टेम्पररी सिचुएशन है, तो वहां पर इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर और सिंस और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताने की बजाय हम लोग रिसेंटली वर्ड यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा एक पर्टिकुलर टाइम बताने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज actions which have recently stopped
though the whole action can be unfinished and have a result which we can often see, hear or feel in the present, we don't use a time word here. I'm so tired, I have been studying. देखो, the action which has recently stopped, अब पूरा का पूरा एक्शन है वो फिनिश नहीं हुआ. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, आई एम सो टायर्ड आई हैव बीन स्टडिंग. अब यहाँ पर आई हैव बीन स्टडिंग के आगे कुछ उन्होंने एक टाइम पीरियड नहीं दे रखा कि वो कितनी देर से पढ़ रही है, लेकिन उसका रिजल्ट जरूर दे रखा है कि वो काफी देर से पढ़ रही है, इसीलिए वो थक गई है. ठीक है. आई हैव बीन रनिंग सो आई एम रियली हॉट, क्योंकि वो बहुत देर से भाग रहा था, बट नो टाइम इज स्पेसिफाइड, बट उसका रिजल्ट है दैट बिकॉज ऑफ द रनिंग ही हैज बिकम हॉट. नाउ स्ट्रक्चर हमने अभी इसका डिस्कस किया था. सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विद सिंस और फॉर. ठीक है. शी हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours. Negative, she has not been reading a book for 2 hours. Interrogative, has she been reading a book for the 2 hours? ठीक है. देखो अब एक बार यहाँ पर जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ये ध्यान में रखना कि आपका सिर्फ हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, सिर्फ वो आपकी आगे जाएगी. ठीक है. और फिर जो नॉट है, देखो हैज आगे चला गया, नॉट जो है वो पहले किसके, वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में आता था, लेकिन अब यहाँ पर बीन जो है वो भी एक वर्ब है, इसीलिए नॉट जो है वो बीन और सब्जेक्ट के बीच में आएगा. ठीक है. क्लियर है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूजेस फॉर के यूजेस. ठीक है. यूजेस ऑफ फॉर एंड सिंस. देखो मैं 2 सेंटेंसेस बोलती हूँ एंड ट्राई टू इवेलुएट देम. ठीक है. एक मैं बोलती हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस सिंस 2014. ठीक है. और दूसरा मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस फॉर 5 years. दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? मैंने 2 सेंटेंस बोले, एक आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस फॉर 5 years और एक मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस सिंस 2014. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? एनीवन? देखो जब मैंने कहा कि आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस सिंस 2014, मैंने आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि मैंने कब आरपीएस के अंदर पढ़ाना शुरू किया था. ठीक है. आई हैव टोल्ड यू द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम 2014. लेकिन जब मैंने आपको बोला कि आई हैव बीन टीचिंग इन आरपीएस फॉर 5 years, तो मैंने आपको एक पीरियड ऑफ टाइम बताया है कि 5 साल का जो टाइम है, मैं 5 साल से आरपीएस में पढ़ा रही हूँ. और एक सेंटेंस में मैंने बोला कि मैं 2014 से आरपीएस के अंदर पढ़ा रही हूँ. सो विद सिंस आई हैव गिवन यू द पॉइंट ऑफ टाइम, बट विद फॉर आई हैव गिवन यू अ पीरियड ऑफ टाइम. और यही आपका फॉर और सिंस का यूज भी होता है. फॉर हम यूज करते हैं जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम को इवेलुएट कर रहे होते हैं, इंडिकेट कर रहे होते हैं. और सिंस का हम यूज करते हैं जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे होते हैं. ठीक है. नाउ सी, वी यूज द preposition for to talk about an amount of time or space. The amount of time could be seconds, minutes, hours, days, months or even years. और यही मैंने किया था. I told you 5 years. ठीक है. ये आपको एक वेग पीरियड ऑफ टाइम देता है, ये आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देता, स्पेसिफिक पॉइंट आपको नहीं बताता, ये आपको सिर्फ एक
वेग पीरियड ऑफ टाइम बता देता है कि 5 साल, वो 5 साल कौन से 5 साल है आपको नहीं पता, लेकिन सिंस के अंदर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर चलते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर अगर आप लगाते हो तो उसके साथ इट इज नेसेसरी फॉर यू टू यूज अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, अब देखो ये we can be for can be used when talking about past, present or future. past, present, future तीनों के अंदर फॉर और सिंस का यूज होता है। देखो यहाँ पर तीनों के हिसाब से बता रखा है। पास्ट में लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड फॉर 3 वीक्स, 3 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम ट्रेवलिंग फॉर 3 वीक्स अगेन। फ्यूचर, नेक्स्ट ईयर आई विल ट्रेवल फॉर 3 years। ठीक है, द सेम थिंग इज यूज्ड बट इनके जो टेंस है वो चेंज हो गया। ठीक है, सिंस का मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि वी यूज इट फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस कैन रेफर टू अ पॉइंट आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट इन द पास्ट। अब एक चीज याद रखना, सिंस क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, फॉर फ्यूचर टेंस में यूज हो सकता है, लेकिन सिंस सिर्फ पास्ट टेंस में यूज होता है या फिर प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं होगा, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। और फ्यूचर के अंदर हम पास्ट कोई यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए यूज नहीं होगा। ठीक है, इन sentences with since we usually use perfect tenses. When using since, we normally use present perfect or past perfect tense in the main clause of the sentence. You would not use since when you are talking about the future, because by definition since refers to specific point in the past. ठीक है, it has been raining since 8 AM. It has given you a particular point of time के सुबह 8 बजे से बारिश हो रही है। ठीक है, so now today we have discussed 3-4 different things. Number one, we have discussed the structure and uses of present perfect. Then we have discussed the structure and uses of present perfect continuous. We have studied about the use of difference between basically have been and have gone. And then we have discussed about the difference between for and since. And with this, our present tense is complete. अब मुझे present tense में यहाँ तक अगर किसी को कोई doubt है तो you can let me know. Hurry up everyone. अगर कोई doubt है तो ask me. And please repeat simple present tense. Due to network issue, I cannot understand that. I've sent you the video. मोहित, वीडियो देखिए आपने present tense की, simple present की? Yes, ma'am. तो वो देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आया? Yes, ma'am. थोड़ा डाउट था। तो देखो, सिंपल प्रेजेंट के अंदर क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट में हम यूनिवर्सल ट्रूथ्स को, किसी की हैबिट को, किसी के रूटीन को हम दिखाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ एस और ईएस कब लगता है? एस और ईएस आपके हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट। ठीक है, इफ योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर तो आप अपनी मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओगे। अदरवाइज अगर आपका प्लूरल है सब्जेक्ट तो आपको एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले फुटबॉल, तो आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल में हम काउंट करते हैं तो प्ले ही रहेगा। लेकिन शी प्लेज फुटबॉल, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पर प्ले की जगह प्लेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम इसको नेगेटिव में करेंगे तो नेगेटिव में करने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, लेकिन नॉट हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है और सिंपल प्रेजेंट की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम डू का यूज करते हैं। ठीक है, डू और डज का। अब एक और चीज आती है कि डू और डज कौन सा किसके साथ लगता है। सो विद योर फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन हम डू को लगाते हैं एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज को लगाते हैं।
और ये याद रखना कि अगर हमने डस लगा दिया तो हम मेन वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डू के साथ एस और यस लगा चुके हैं। क्लियर है मोहित? मोहित समझ आया बेटा? अभी भी कोई डाउट है तो Yes, यू ma'am. कैन कॉल मी, ठीक है? No, नाउ एवरीवन, no, वी आर ma'am. रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कल आपका अभी तक जितना भी ग्रामर हुआ है, चाहे डिटर्मिनर्स हैं, चाहे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, पूरा प्रेजेंट टेंस है, ऑनलाइन टेस्ट है सारी क्लासेस का, 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, so prepare well for your test.